नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपन ने जन्म और मृत्यु से संबंधित काफी सारे रीति रिवाज पढ़े। इनमें से प्रश्न ऐसे कैसे बनते हैं ना, इसमें याद कुछ भी ऐसा लोड लेके करने की काम नहीं है। आप इजी वे में पढ़ो, ये सिर्फ समझने की चीजें हैं और प्रैक्टिकली आप में से कई लोगों ने देखी है। चलिए, कल की क्लास में कई सारे बच्चे, भाई और बहन जो है वो भावुक हो गए थे, क्योंकि मृत्यु से संबंधित बहुत सारे तथ्य चले थे जिसको मैंने डिटेल में बताया था। एक शाश्वत सत्य है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है, वो है मृत्यु। बाकी सारी चीजें मिथ्या हो सकती है, लेकिन मृत्यु मिथ्या नहीं हो सकती। वो हमेशा सत्य ही होती है, जो एक ना एक दिन सभी को आनी है। तो जब तक जो टाइम पीरियड मिला है उसका सदुपयोग किया जाए और अच्छे कर्मों में लगाया जाए। चलिए, आज कल चूंकि आप भावुक बहुत ज्यादा हो गए थे, तो आज आपको आनंद की अनुभूति करवाई जाए, क्योंकि आज क्या है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। और आपको पता है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे तो आनंद तो हो गई। अच्छा, आज की क्लास में भी लोड लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है ना। आपको नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो चलेगा, जब पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तब अच्छी तरीके से पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया काम। ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकली सोचना है। आपके आसपास किसी विवाह समारोह में गए हो, किसी भाई बंधु की या खुद की ही शादी हुई हो, तो उसका जो है एक फ्लैशबैक आ जाएगा आपके सामने कि हाँ ये। तो जो शादीशुदा भाई बंधु है वो तो जीवन का सत्य जान चुके हैं, और जो शायद शादीशुदा भाई बंधु नहीं है, भाई बहन नहीं है, वो बहुत जल्द जान लेंगे। और उनके लिए ये बहुत कल्पना करने वाले पल रहेंगे कि हाँ, अब जब हमारी भी शादी होगी तो ऐसे होगी। जो शादीशुदा हो चुके हैं उनको पता है कि हाँ, जीवन के सत्य हम जान चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, लेके हरि का नाम। चलिए, पहली स्लाइड आप लोगों के लिए। अच्छा, मोबाइल को आडी स्क्रीन पे कर दो, क्योंकि अपन इसी पैटर्न में इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि रीति रिवाज आपको विद डिटेल जो है आपको मिल जाए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी। तो इसको मोबाइल को तिरछी स्क्रीन करो, बिल्कुल क्लियर और एकदम अच्छे से दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा हो तो लोड नहीं लेना, मेरे को सुन लेना, खाली आपके सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बातचीत बंद और सीधा ध्यान आपका टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले भाई, पहली कड़ी क्या है? मान लीजिए कहीं कोई जमीन लेने जा रहे हो, आप कोई प्लॉट बुकिंग कराने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप देखने जाओगे। ठीक है, अब उसके लिए कोई मीडिएटर होगा, कोई बताएगा कि हाँ, ये वहां पे फलान जी के ये है, जमीन पड़ी है, वो है। तो यहाँ पे शादी संबंध में भी होता है कि फलान जी की लड़की है वो बड़ी हो गई, फलान जी के लड़का है वो बड़ा हो गया, उनके संबंध करना है। संबंध करना है का मतलब यही होता है। देखो, मारवाड़ी क्षेत्रीय परिवेश में यदि देखा जाए तो क्या संबंध करना है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका विवाह के लिए जो है किसी वर का चुनाव करना है या वधु का चुनाव करना है, तो संबंध तय करना। ठीक है, संबंध होने से पूर्व लड़की लड़के की कुंडली मिलाई जाती है और इसे गुण मिलाना कहते हैं। अब किसी के कहा जाता है कि 36 गुण होते हैं। क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कि 36 गुण होते हैं। तो किसी के कहते हैं 36 में से 34 मिल जाए, 32 मिल जाए, बहुत बढ़िया। किसी के 18 मिलते हैं, किसी के कम मिलते हैं ना, फिर पंडित जो है, पंडित जी विद्या लगाते हैं कि इनके ज्यादा ये गुण कम मिल रहे हैं, ये पूजा करानी पड़ेगी, फलानी पूजा, इसके बाद में गुण सारे मिल जाएंगे। पता नहीं क्या गणित होता है, अपने कभी ज्योतिष विद्या पल्ले पढ़ी नहीं है। तो ये गुण मिलाना कहते हैं इसको, यानी कुंडली। अब मान लीजिए लव मैरिज वालों की तो कभी कुंडली मिला ही नहीं होगी, तो लव मैरिज भी तो करते हैं, तो उनके तो फिर इसका मतलब ये वाला रिवाज तो होता ही नहीं है। वो आपस में अपनी कुंडलियां खुद ही मिला लेते हैं। और ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं? कुंडली। देखो, मारवाड़ी में कह दियो करे टेवो मिलानो। ठीक है, क्या कहते थे? टेवा। तो टेवा मिलाना भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना आप, मारवाड़ी में कुंडली को टेवा कह दिया जाता है। देखो, मैं तो देशी परिवेश में रियोड़ हूं, तो अपार देशी तो आई जावे। चलिए, संबंध तय हो गया, उसके बाद में होगी सगाई। ठीक है, आज है सगाई, सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। अब बॉलीवुड के अंदर अपने सगाइयां इतनी देखी है कि अपने परिवार के अंदर कोई सगाई हुई हो वो याद नहीं रहती, बॉलीवुड वाली याद आ जाती है। यहाँ पे सगाई यानी विवाह के लिए 1 रुपया और नारियल देकर सगाई पक्की कर दी जाती है। वागड़ क्षेत्र में इसे सगपन कहते हैं। भाई, हमारे यहाँ भी कह देते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में भी कह देते हैं हथपण करियो, यूं कहते हैं हथपण करियो। हथपण यानी वही है, सगपण यानी क्या है? सगाई है। अब सगाई डिस्क्राइब करने की आवश्यकता ही नहीं, आजकल इसको कह दिया जाता है रिंग सेरेमनी। भाई, आजकल चलन ये है, मेरे भी हुई थी रिंग सेरेमनी। ठीक है, अब मैं कोई इससे अछूता नहीं हूं, मेरे भी हुई थी रिंग सेरेमनी। तो अंगूठी पहनाई जाती है आमने सामने और दोनों परिवार आ जाते हैं, और ये एक फंक्शन होता है, खुशी के पल होते हैं, है ना। मन प्रफुल्लित होता है, अंदर फुहारे फूटती है मन के अंदर के हाँ, अब सगाई होगी भी, अब तो अपने फोनों पे बातें करेंगे, है ना, व्हाट्सएप चैट करेंगे, कई मतलब आने वाले भविष्य की कल्पना करेंगे कि हाँ, हमारे ऐसे यूं मतलब महल मालिये बनेंगे, ऐसी हम
वैवाहिक जीवन को इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। यहीं पे जो है कल्पना के पुल जो है यहीं बांधे जाते हैं। अब उस पे खरे कितने उतरते हैं ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन जो पुल बनाने का समय है कि कल्पना के अब जो पुल बनाना है वो ये समय है, ठीक है। तो विवाह के लिए 1 रुपया नारियल, ये मतलब एक तरह का क्या है, शगुन है। अब कोई ज्यादा दे दे कोई कम दे दे उसका मतलब नहीं। इसके बाद होता है टीका, यानी संबंध तय हो जाने के बाद वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के घर कपड़े आभूषण, वर पक्ष की ओर से मिठाई, ठीक है, फल आदि ले जाए जाते। ज्यादातर ये साथ में कर लिए जाते, सगाई और टीका साथ में कर देते। ये राजपूती कल्चर में ज्यादा जो है चलन में रहता है टीका दस्तूर। इसे टीका दस्तूर या दस्तूरी भी कहा जाता है, ठीक है। टीका दस्तूर या दस्तूरी भी कह देते हैं। बहुत सारे अलग अलग थाल गिने जाते हैं, किसी के 51 थाल, किसी के 21 थाल, किसी के 101 थाल, और फिर ये सारे फल गुड़ वगैरह सब लेके जाते हैं, है ना, ड्रेस वगैरह ये सब। तो ये क्या है, वधु को चौकी पर बैठाकर उसकी गोद भरी जाती है। इसके बाद वधु पक्ष की ओर से वर के लिए धन, वस्त्र, उपहार आदि दिए जाते हैं। इस रस्म को गोद भराई की प्रथा भी कहा जाता है। गोद भराई एक तो यहाँ पे भी होती है इस समय भी, और एक होती है जब स्त्री जो है वो गर्भवती होती है, उस समय मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे भी गोद भराई की जाती है, फोड़ भराई कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये रस्में हैं, ये टीका दस्तूर के अंदर आ जाती है। आजकल जो है किसी किसी के ऊपर ये भारी भी पड़ता है, क्योंकि समाज में क्या है, होड़ा होड़ी चीजें ज्यादा होने लगी कि फलाने ने 21 किया है तो मैं इससे 22 करूं, उससे 23 करूं, इस तरीके से। तो जिसका सामर्थ्य नहीं होता उसे भी होड़ा होड़ी जो है करना पड़ता है। तो ये कई जगह जो है किसी किसी आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं होते उनके ऊपर ये थोड़ी सी जो है ये रस्म भारी भी पड़ जाती है कई बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, पहरावनी या चिकनी कोतली, और सवाल बना था इस चिकनी कोतली के नाम से। सगाई के बाद वर पक्ष से वधु पक्ष को दिए जाने वाले सामान को पहरावनी कहा जाता है या चिकनी कोतली कह दिया जाता है। सीधा सीधा बना था, सगाई से रिलेटेड ये रस्म थी, ठीक है। और इसके बाद में आता है पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। अब पीली चिट्ठी, पीला चावल यकीन की शुभ कार्य का संकेत है। तो पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका सगाई के पश्चात पुरोहित जी यानी कि पंडित जी से विवाह की तिथि तय करवा कर कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज में ले आओ, आपकी तो सगाई में पीली को इसमें लगन पत्रिका में मेरे छींक आ गई, यानी कि इस समय विवाह का मुहूर्त शुभ नहीं है। पुरोहित जी का नाम आते ही अपने छींक आई है, इस समय कोई विवाह नहीं करे, ठीक है। पश्चात पुरोहित के विवाह की तिथि तय करना, और कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज पर लिखकर एक नारियल के साथ वर पक्ष के पिता के पास भिजवाते, जिसे लगन पत्रिका भेजना कहते हैं। अपन मारवाड़ी में क्या कर लगन कर दिया हुआ, यही है लगन पत्रिका। लगन कब आएंगे उसमें पूरा टाइम टेबल होगा, ठीक है, कि क्या है। अब इसमें यूं है कि खवाची लेन चला जाए कई जगह, यानी कि जो नाई होते हैं सैन समाज के लोग वो लेकर चले जाते हैं, या फिर कोई लड़की वाले जो है इनके रिश्तेदार लेके चले जाते हैं। फिर वो जब जाते हैं तो उनको नेक भी दी जाती है बढ़िया, और लगन जो है मुहूर्त के अनुसार देखकर जो है घर में लिए जाते हैं। इसे लगन पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। तो लगन आएगा भैया, ठीक है। चलिए फिर आती है कुमकुम पत्री की बारी, यानी कि अपने क्या कहते हैं, पत्रिका कह दो, कार्ड आर्ड छपाने पड़ता है ना, इन्विटेशन, ठीक है ना। तो आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, सीधा भेज देते हैं। समय के अभाव के कारण मैं आपके घर नहीं आ पाया, आप इसे ही मेरी व्यक्ति उपस्थिति समझकर जो है आप उपस्थित हो जाइए। बस मैं भी एक 500 रुपये फोटो खींच कर भेज दूं। समय के अभाव के कारण मैं आपके विवाह समारोह में उपस्थित नहीं हो पाया, आप इसे ही असली नोट समझकर मेरी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। भाई यूं ही है, आजकल लोगों के पास में टाइम नहीं है कि घर जाकर इनवाइट कर सके, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सभी शामिल है। तो भाई यही डिजिटल चलन यही है। जब डिजिटल पत्रिका आई है तो अभी फोटो खींचकर भेज दो, 500 रुपए के नोट रुपए ले, 2000 रुपए जो के लो भैया, इसे मेरी एंट्री कर देना आपकी डायरी में कि 2000 का फोटो आया था। भैया यही चीज होगी, ये है कि समय निकले ना यहाँ पे तो बढ़िया रहता है। लेकिन व्हाट्सएप एक सुविधा हो गई है, आज सूचना पहुंच जाती है, ठीक है। मजाक बातें अलग है, लेकिन सूचना पहुंच जाती है कि भैया हाँ यहाँ पे समारोह है और आप लोगों को पधारना है, ठीक है। व्हाट्सएप वाली उपस्थिति मान्य है, गवर्नमेंट के अंदर भी व्हाट्सएप पे आए हुए आदेश मान्य है, तो यहाँ पे भी उपस्थिति ये इन्विटेशन मान्य है, ठीक है। मजाक एक अलग चीज है, और भाई काम होते हैं, इस समय व्यस्तता होती है, ठीक है। कुमकुम पत्री, विवाह के अवसर पर सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों को आमंत्रित करने के लिए। अच्छा देखो, हमारी पुस्तक में आपको ये शब्द लिखा है इष्ट मित्रों को, यानी कि घनिष्ठ मित्र जो है भाई सब अभी अभी दोस्ती हुई है तो शायद उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको नहीं बुलाया दो, क्योंकि इष्ट मित्रों लिखा हुआ है।
को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कुमकुम पत्री कहता है। ठीक है, कुमकुम लगी होती है इसलिए कुमकुम पत्री कह देते हैं। एक संस्कार जो सभी जगह तो नहीं होता लेकिन कई जगह होता है जिसे कहा जाता है इकताई। परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है ये। क्या है? वर वधू के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त निकलवाने के बाद नाप लेता है जिसे इकताई कहा जाता है। इसे मेरे हिसाब से तो आप इंपॉर्टेंट लगा ही देना। ठीक है, इसे कहा जाता है इकताई। और एक ये छात, देखो विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किए जाने वाला दस्तूर विशेष पर दिया जाने वाला नेग जो है वो छात कहलाता है। यानी सेन समाज के जो लोग होते हैं उनको दिए जाने वाला जो नेग है वो कहा जाता है छात। पाट या बाने। अब क्या है, विवाह की लगन पत्रिका आ गई। लगन पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष व वधु पक्ष दोनों के ही घरों में गणेश पूजा होती है, उसे पाठ पूजा भी कहा जाता है। अच्छा, पाठ पूजा कहते हैं, यानी कि जो है लड़का लड़की जो होते हैं उसे भी पाठ बिठाया जाता है। बान बिठाना, पाठ बिठाना भी कहते हैं। ठीक है, अब वो जो है लगन आ जाते हैं, उसके बाद में जिसके जितने दिन के लगन आए तब पाठ बिठाते हैं, फिर जो है वो मतलब वैवाहिक जो रस्म है वो शुरू हो जाती है। अच्छी के इतनी कैसे आ रही, रस्में शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो गणेश जी की पूजा के साथ में इसे विनायक पूजा भी कहा जाता है। इसी समय एक और चीज कर ली जाती है जो आगे आएगी, चाक पूजा। ठीक है, कुमार के घर से मटके और वो लाकर चाक पूजा भी की जाती है, वहीं से पूजा करके लाए जाते हैं। तो चाक विनायक साथ में कह दिया जाता है, अलग अलग भी पढ़ो तो दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है आपके संस्कार हल्दायत। तनी बंध जाने के पश्चात वर व वधु को पीठी चढ़ाई जाती है। जो पाठ बिठाते हैं ना, जब भी पीठी चढ़ाई जाती है। अब ये रस्में क्या बताऊं मैं, आप सब पंडित हो, इसके अंदर पीठी चढ़ाई जाती है जो मैदा तिल्ली का तेल हल्दी से बनाई जाती है। घर की 4 आचार्य स्त्री जो है चवा चली स्त्री पर, यानी कि जो जिसकी शादी है वधु के पीठी चढ़ाती है। पीठी करने के बाद स्त्रियां लगन लेती है और उसके बाद वर वधु को जो है स्नान करके और कुल देवी देवताओं की पूजा करवाई जाती है। ठीक है, अब सीधी सिंपल भाषा में बताऊं आपको, पीठी चढ़ाई है यानी कि एक रस्म हो जाती है, हल्दी लगाई जाती है और पीठी की जाती है। इसके बाद में जो है मतलब घर की जो स्त्रियां होती है, जैसे वधु है तो स्त्रियां होगी। अच्छा, वर है तो भी जो है वैसे तो शास्त्र जो है घर की स्त्रियां कर लेती है पीठी लगा के, लेकिन पते तो है ना पर नाई पैसा नहीं खवाजी एडो रगड़े दूल्हे राजा बिल्कुल रातों जम कर दे। हकीकत बात है, अरे क्या सारा मैल उतारना पड़ेगा। यानी कि अब जैसे शादी हुई है, अब हो रही है, उससे पहले तो उसने कभी मैल उतारा ही नहीं। पीटी में अरे रगड़ रगड़ के बेचारे गए, वही कह के आज ही आयो है क्या बट्टे में उतारा आज पूरे ही। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो, ये नीचे की लाइन नहीं दिखे कोई बात नहीं, मैं आपको विधिवत रूप से पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये ले लो, आगे बढ़ो। विवाह की रस्में ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे अपन। तेल चढ़ाना, अब पीठी और ये सारे देखो सारे लगभग साथ साथ ही चलते हैं। तेल चढ़ाना, वधु के घर बारात आ जाने पर यह रस्म पूरी की जाती है, क्योंकि बारात आने के बाद तेल चढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेल चढ़ी हुई स्त्री जो है वो कुंवारी नहीं रहती, फिर उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है, एक वो कहावत अमीर के लिए चली थी पता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कल्दी फलत एक बार तिरिया तेल अमीर चढ़े न बूझेगा। यानी तिरिया तेल, तेल चढ़ी हुई स्त्री जो है तेल चढ़ी हुई वो कुंवारी नहीं रहेगी। यहाँ पे देखो हमने शामिल भी किया है, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूसरी बार की कहावत प्रचलित है। तो ये बात आप ध्यान रखना, तेल चढ़ाना जो है लगभग बारात आ जाती है तभी की जाती है कि अब तो विवाह निश्चित है। यज्ञ वेदी, विवाह मंडप के नीचे यज्ञ वेदी बनाई जाती है, इसके पास में घी के दीपक जलाए जाते हैं और वर और वधु के विवाह संबंधी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यानी कि इनके कह दिया करे कटवे चौरी में वह कटवे चौरी बनाई जाती है ना, ज्यादातर ये जो है इस जो वधु होती है ना स्त्री, उसके घर के आंगन में बनाई जाती है। और ये कहा भी जाता है कि घर का आंगन जो है वो कुंवारा नहीं रहता उसकी वजह से, कि वहां पे एक विवाह संपन्न हो जाता है। आजकल तो क्या है, मैरिज हॉल वाड़ियां वगैरह बुक कराते तो वहां कराते। एक्चुअली रस्म क्या चली है, घर पे चवरी बनाई जाती है, इससे क्या है आंगन कुंवारा नहीं रहता। बताओ, मैंने तो बहुत सारे, आज आपको एक राज की बात बताऊं, मैंने लगभग 65 से 70 विवाह करवाए। कैसे करवाए, राज की बात है। जब मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरी कॉलेज चल रही थी, उस समय मेरी एक शॉप थी, मैं फोटोशॉप का कार्य करता था। ठीक है, फोटोशॉप में आपको पता है वीडियो फोटोग्राफी वगैरह सब करना पड़ता था। मेरी गेम जोन की शॉप थी, बहुत सारे बच्चे गेम खेलने आते थे, मैं फोटोशॉप का कार्य करता था, यानी कि हमें विवाह के ऑर्डर भी हम लेते थे। ठीक है, और मैं खुद भी जो है कई जगह शूटिंग उतारने फोटोग्राफी करने गया हुआ हूँ। तो मैंने तो 65-70 विवाह करवाए और कई
वर वधुओं की एल्बम बनाई मैंने खुद में। क्यों आप लोगों को ये स्लाइड्स क्यों बढ़िया एडिटिंग वाली नजर आती है, मैं कैसे बना लेता हूं, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है फोटोशॉप का, ठीक है। हाँ, लोकल जो है शिवगंज के और ये लोग पहले उस समय जानते होंगे कि ये देखो बहुत सारे काम किए हैं अतीत में, छोटी सी उम्र में बहुत सारा जो है अनुभव ले चुके, इसीलिए ये चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये हमने 65 विवाह कराए, हम तो मतलब भांति भांति समाज के विवाह देखे हुए हैं, सारे ही बता सकता हूं मैं इनमें किसमें क्या रस्म होती है, ठीक है। तो ये एक राज की बात आज आपको पता चली है, चलो बढ़िया। बच्चे कहेंगे सर आपने किया क्या क्या है, बहुत। कभी और बैठेंगे आप मैं और आप, बैक पाइपर नहीं, आप और मैं ही बस ठीक है, तब बताएंगे और राज, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये हो गया। फिर कांकण बांधना, इन कह दिया करे कांकण डोरा, ठीक है, इन कह दिया करे कांकण डोरा। अब ये भी वैसे महिलाओं द्वारा की जाने वाली रस्में हैं सारे। वर और वधु के दाहिने हाथ में बांधा जाने वाला धागा कांकण बांधना कहलाता है। फिर बाद में रस्में कराई जाती है, बाद में कांकण डोरे खुलाए भी जाते हैं, कई खेल होते हैं विवाह में। मतलब विवाह करना एक मतलब बहुत, अब इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें कई सारी रस्में होती है, ठीक है। रात्रि जगह, वर के घर बारात वापस आने पर, यानी कि शादी करके लौट चुका, बारात वापस आने पर दिया जाने वाला रात्रि जागरण रात्रि जगह कहलाता है। रात्रि जगह में प्रातःकालीन कुकड़ी का गीत गाया जाता है। कुकड़ी यानी कि कुकड़ी, भाई कुकड़ो बांग दे जने तो हवेर है, मुर्गा बांग देता है तभी तो सुबह होती है, तो सुबह कुकड़ी गीत आरती महिलाएं जो है सभी जो है रात्रि जगह उस समय करती है। यानी कि ये समझो कि वर वधु की जो फर्स्ट नाइट होती है ना, उसी रात में रात्रि जगह होता है, ठीक है। ये देखो, ये चीजें जो विवाह की रस्में हैं उसमें जो चीजें चल रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद में जो है देवथाने जाना वगैरह ये सारी चीजें परंपराएं चलती है ना, यानी कि देवताओं के स्थान जाते हैं और तरह तरह की जो है वहां पे धूप वगैरह जो भी होते हैं, छेड़ाबंदी जात देने वगैरह ये सारी चीजें करवाई जाती है, ठीक है। अब देखो रोड़ी थेपड़ी पूजन, ये क्या है, बारात रवाना होने पर एक दिन पहले स्त्रियां वर को घर के बाहर कूड़ा कचरे की रोड़ी पूजने के लिए ले जाती है। कई जगह कह दिया करें इन्हें उकली पूजन, ठीक है, क्या कह दिया करें, देसी भाषा में उकली पूजन भी कहा करे, ये भी एक तरह की रस्म है। बत्तीसी या बात नूतना, बत्तीसी का संबंध है यानी कि कहीं ना कहीं मायरे का इन्विटेशन है, मामेरे का इन्विटेशन है, ठीक है। वर तथा वधु की माता, जिसके बच्चे की शादी होने वाली है, वो माता अपने पीहर वालों को विवाह के दौरान सहयोग के लिए निमंत्रण देती है। यानी कि बत्तीसी लेकर जाते हैं, वो उनके मायके वाले भी वहां खाना वाना बनाते हैं और एक तरह का ये निमंत्रण होता है कि भैया भैया आप जो है बात भरने आना, ठीक है, यानी मामेरा लेकर अब आना पड़ेगा। और मामेरा लाना है यानी मामा की जिम्मेदारी है, तो ये उनके मायके में जाता है, जिसकी शादी होने वाली है उसकी माता के मायके में जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं मायरा या बात भरना, मामेरा जिसे कह दिया जाता है। एक रस्म होती है चाक पूजन, जो मैंने आगे जिक्र किया। विवाह से पूर्व वधु और वर के घर स्त्रियां गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाकर चाक पूजन करती है और लौटते समय सुहागिन स्त्रियां सिर पर जगड़ यानी कि कलश, कलश अब ज्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है, कई बार ऊपर तक। मेरे जब शादी हुई तो मेरे मदर के 4-5 कलश रखे थे, बहुत डरते डरते लेकर आए, क्या, क्योंकि उन्हें लाना भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लाना पड़ता है। घर पहुंचने पर इन महिलाओं के जेगड़ों को घर का जवाई उतारता है ठीक है, मतलब थोड़ा सा सहारा देकर उतारा जाता है। ये एक रस्में है, ये अपनी संस्कृति को जीवित रखने की रस्में हैं, ठीक है। आप सभी ने ये चीजें देखी है, मैं बता रहा हूं तो आप सभी के सामने किसी न किसी विवाह का दृश्य जीवंत हो रहा है 100%, चाहे छोटे भाई का हुआ है, बहन का हुआ है या खुद का हुआ है, यह होने वाला है। तो कई जनों के तो कल्पनाएं चल रही होगी भैया हमारे भी विवाह में ये रस्में होगी, ठीक है, ये सर बता रहे, ये सारी पता नहीं, इसमें से एक आधी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये रस्में होगी। अब हमारी ये रस्में कब होगी वो उसके इंतजार में रहते हैं, कोई बात नहीं, आपको भी कुछ समय बाद जीवन का सत्य पता चलेगा। एक आती है मूठ भराई, ठीक है, बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में सगुन के रूप में कलदार रुपए लेने से को कहा जाता है, इस क्रिया को मूठ भराई कहते हैं। ये सभी जगह नहीं होती, ये कहीं कहीं होती है, ठीक है। एक होती है मिलनी, मैं बताऊं आपको एक रस्म, मिलनी। मिलनी में क्या होता है, वर पक्ष के और वधु पक्ष के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठावर ठिवर जिनके, ठीक है, राजी करने रो भी काम है, जीजा फूफा वगैरह अन बुलाया जाए करे, ठीक है, मामा वगैरह, और एक दूसरे को माला पहना कर जो हाथ मिला कर मिलनी करते हैं, गले वाले लगाते हैं, मिलनी के फोटो भी एल्बम में शानदार तरीके से डलते हैं। इसको कहते हैं मिलनी के, भाई बेवई बेवई मिल रही है, ठीक है, मिलनी।
और पडला लेकर जाते हैं। पडला जान ले जाना, प्रजान जिसे कहा जाता है। पडला यानी कि थाल सजे होते हैं। वर पक्ष के लोग जो है कई सारी जो उपहार लेकर आते हैं उनके लिए वरी पडला जिसे कहा जाता है। वरी भी वधु की वहां से उस समय आती है, जो विवाह के अवसर पर वधु पहनने वाली है वो वरी भी वर के घर से आती है, उस समय वरी पडला कहा जाता है। वरी के साथ में अब किसी के 21 वरी, किसी के 51 वरी, किसी के थाल गिने जाते हैं, अलग अलग यूं है। अब ये जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा सामर्थ्य। लो स्क्रीनशॉट। सिर्फ आज आपको स्लाइड पे ध्यान नहीं रखना है, आज आपको मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये अनुभव बोल रहा है। 65 से कोई टीचर ऐसा नहीं होगा आपको यूट्यूब की दुनिया में या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने की दुनिया में जिसने 65 से 70 विवाह करवाए होंगे और वो इतने अनुभव हर समाज के देख कर आया होगा। एकमात्र गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं एकमात्र हूं इस मामले के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपको तो बेनिफिट हो गया पूरे पूरा, ठीक है। तोरण मारना, अब यूं कह दिया करें कई बार कहते हैं कि तोरण मार दियो बढ़ जाए। तोरण मारना है यानी कि वहां से उस लड़की को ब्याह कर लेकर आना है। वैसे ये तोरण मारने की प्रथा पहले एक राक्षस से संबंधित एक कहानी थी, जिसको मतलब मारकर जो ये किया गया था, कभी बताऊंगा आपको। बाकी आजकल जो है तोरण पे देवताओं के चिन्ह लगाए जाते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि तोरण मारने की प्रथा जो है किसी राक्षस से संबंधित थी, ठीक है। वधु के घर प्रवेश करने पर तोरण एवं कलश बंधन होता है, तथा वर वधु के घर तोरण द्वार पर जाकर घोड़े पर चढ़ा ही तोरण को तलवार, नीम की डाली या छड़ी से मारता है। घोड़े पे ही बैठा रहता है और जो उनका दरवाजा होता है ना, वो तोरण मारते, खाली एक अड़ाते, शास्त्र करते हैं, फोटो खींचते, फिर कलश लेके महिलाएं आती है, रुपए डालते हैं, फोटो वोटो खिंचाए जाते हैं और फिर बाद में अंदर ले जाते। हुआ दृश्य जीवंत हुआ, ठीक है। जेवड़ो, तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म जेवड़ो कहलाती है, और मतलब टीका वगैरह लगाया जाता है, और मतलब ये एक रस्म है एक तरह की, ठीक है। दही देना, ये रस्म तोरण मारने के बाद की जाती है। इसके अंतर्गत सासू दूल्हे को दही व सरसों के तेल का तिलक लगाती है, इसे दही देना कहा जाता है। ये सारी की सारी तोरण से संबंधित रस्में ही हो गई। और ये भी जाला मेला की आरती, इसके बाद में जो है ये ज्यादातर बुआएं करती है, पूरी ऐसी इतनी बड़ी आरती लेकर, और फिर आओ भैया आपके जीवन के सत्य का आपको भान कराए, आओ चलो फटाफट। तोरण मारने के बाद वधु की मां द्वारा दूल्हे की जाने वाली आरती, देखो वधु की मां करते, ज्यादातर जो है बुआ वगैरह ऐसे होती है वो कर देती है, क्योंकि वधु की मां तो ये तिलक वगैरह लगा रही है। कई जगह अलग अलग जो है अलग अलग रस्में हैं, ये कर दे कोई भी, ठीक है। कामण, ये क्या है? स्त्रियों द्वारा प्रेम भरे रसीले गीतों को कामण कहा जाता है, जादू टोने से बचाने के लिए। किसको? वर को। ये तो अपन लोक गीतों में पढ़ते भी हैं, ठीक है। मंडप छाना, वे स्थल जहां पर वर वधु फेरे लेते हैं, जिसे बांसों का मंडप बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है चवरी। क्या कहते हैं? चवरी। फेरे चवरी में ही लिए जाते हैं। हथलेवा जोड़ना, हस्त मिलाप जिसे कहा जाता है, हथलेवो, ठीक है, हथलेवा जोड़ना, इसे कहा जाता है हस्त मिलाप। हस्त मिलाप करके घड़ी रखी जाती है ऊपर, है ना, ताकि समय पता चले, बाद में एल्बम में वो फोटो लगता है। और फिर हस्त मिलाप होने के बाद में ही विवाह की सारी जो है ये हवन वगैरह, फेरे वगैरह करवाए जाते हैं। पूरे फेरे हो जाने के बाद में हथलेवा छोड़ते हैं, तब कन्यादान का समय आता है, ठीक है। तब पंडित जी जोर से आवाज लगाते हैं, मामा मासी कौन काशी हूता वे तो जाग जे जो हथलेवो छूटे हैं। अब मैं ब्याह करी हो रहा है, मैं तो आधा पंडित था खुद भी, ठीक है। तो मतलब जो भी मामा मासी वगैरह जो कान मतलब आराम से सो रहे हैं, जग जाना, हथलेवा छूट रहा है, कन्यादान का समय आ गया, बोलो जजमान कितने, बुआ की तरफ से, मामा की तरफ से, बोलो 1001, 1,00,001, यूं। अरे बहुत आनंद आता है उस समय ठीक है। हथलेवा जोड़ना, इस रस्म के अंतर्गत विवाह मंडप में वधु का मामा वधु को ले जाकर, ठीक है, मामा घोड़ा बनता है, मामा ले जाता वधु और वर, ठीक है। अब कोई वर और वधु मोटे होते हैं ना, बे मामा की तो हालत खराब हो जाती है वो, क्योंकि उनको उठा के ले जाना पड़ता है, ये रस्म है। तो इनके हाथों में मेहंदी और चांदी का सिक्का रखकर दोनों के हाथ जोड़ना और इनके हथलेवा जोड़ना, इसको कहा जाता है, ठीक है, हस्त मिलाप है। गठबंधन, यानी कि अब जो है इनकी वो क्या कहते हैं, छेड़ा छेड़ी वो जोड़ी जाती है। पंडित वर और वधु के वस्त्रों के छोर परस्पर बांधता है, जिसे गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन इस समय से लेकर वर के घर पहुंचने तक बंधा रहता है, ठीक है ना, वो गठबंधन जो है वहां बंधा ही रहेगा उनके। अभियारोहण, पुरोहित के द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर वधु को पतिव्रत व दृढ़ रहने की शपथ दिलाता है और अभियारोहण कहते हैं। भाई कई पंडित जी कई मजाक रहे हैं,
कई तरह के मतलब मजाक, कोई अच्छे पंडित जी आते हैं मजाक मजाक में कई चीजें समझाते भी है कि भैया इनके खाना खाने से पहले आपको खाना नहीं खाना है, ये जहाँ बैठे वहीं बैठना है, ये जहाँ उठे वहीं उठना है, कई बट मतलब हंसी मजाक माहौल है बढ़िया। ठीक है, अब ये हम पे सीरियस होने का काम भी क्या है, पूरी जिंदगी सीरियस रहना है तो या तो कम से कम हंसी मजाक कर लेने चाहिए। परिणयन या फेरे या भावर या पलेटो जो भी कह दे, यानी कि फेरे है 7 फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। अभ्यारोहण के तुरंत बाद की रस्म है, इसके अंतर्गत वर वधु अग्नि वेदिका के समक्ष 7 फेरे लेते हैं। कई जगह 4 लिए जाते हैं, हमारे समाज में 4 लिए जाते हैं, 3 पहले वधु आगे चलती है, 1 फेरे में वर आगे चलता है। कई जगह 7 लिए जाते हैं, कई जगह 8वां फेरा भी देखा है मैंने। ठीक है, जिसे पूर्ण कर विवाह मान लिया जाता है कि अब विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वाद साधि के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर उसके बाद में ज्यादातर तो मैंने पंडित जी से ये मंत्र सुना है इसके अंदर। ठीक है, अब ज्यादातर अब ये मंत्र ऐसा है कि सभी को याद हो जाता है। पंडित जी भी क्या क्या आप इमें बाजी जीत ला पूरी की पूरी। ठीक है, जजमान फेरे संपन्न हुए, अब आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी कहलाएंगे। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं लो तो कि नहीं, मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ। आओ कुछ और संस्कार पढ़ लेते हैं, आज समय बहुत हो गया। चलो, बारना रोकना। बारना रोकना जो है बहनें करती है, वर की जो बहन होती है, अब आने की बारात आ गई है, मतलब वापस घर आ गई है। प्रथम बार जब वधु को लेकर घर आता है तो वर के द्वार पर वर की बहनों द्वारा प्रवेश रोकना, कुछ दक्षिणा लेने के लिए बाद ही मतलब बारना रोकना। अरे बारना रोकने में तो कुछ दक्षिणा लिए, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखा है, बाकी बहना यानी भाई माता, अरे नहीं, सोने का जेवर ये वो फलाना, ये खुशी के पल है, भाई भी खुशी खुशी देता है। ठीक है, और इससे पहले वो जूते चुराई वगैरह वो देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो रस्में सभी हो, ये पिक्चरों में ज्यादा होती है जूते चुराने वगैरह। ठीक है, मेरे जरा तो 3 जोड़ी हाथे लेने जाओ, ले चुरा लिया, कोई नहीं, मैं सस्ते पहन के आया था पहले ही, मैं वो ध्यान था कि चुराओगे, अब अपने महंगे वाले निकालो रहे, अब उसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, मौज कर। जात देना, विवाह के पश्चात वर व वधु के पक्ष के लोग अपने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने की रस्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, जात देना। ठीक है, देवी देवता जाना, थान देव थाने जाना कह दिया जाता है मारवाड़ी में। छोटा छोटी खेलना, विवाह के पश्चात की रस्म है, इसमें दूल्हा दुल्हन नीम के पेड़ के नीचे गोलाकार घूमते घूमते नीम की टहनियों से एक दूसरे को मारते हैं। उस समय औरतें झुंड बनाकर गीत गाती है, फोटा फोटी ठोकना कहीं कहीं होती है ये, बाकी जो है अपने दूसरी और रस्में होती है इसमें, जुआ जुई खिलाना वगैरह, इसके अंदर हमने शायद नहीं लिखा है, लेकिन एक होता है जुआ जुई खिलाना। छाछ की एक परात होती है, उड़ी होती है, उसके अंदर अंगूठी डाली जाती है और उसमें फिर पहले कौन ढूंढेगा वो विनर होगा। ठीक है, विजेता। और ऐसे कई सारी रस्में होती है जो विवाह के जस्ट बाद होती है। ओलंदी, वधु का भाई या सगा संबंधी वधु को लेने आने के लिए को ही ओलंदी कहते हैं, यानी कि वापस जो है आना लेने आते हैं वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओलंदी, विवाह के जस्ट बाद में होता है। ननिहारी, वधु के पीर की तरफ से लेने आने वाले जो जितने लोग होते हैं वो ननिहारी होते हैं। खास खास लोग विवाह के बाद भी रुकते हैं कि भाई आना लेने जाना है, तो वहां पे ननिहारी होता है। फिर आना लेकर आते हैं, पीछे पीछे जमाई से वापस आते हैं उसको लेने, क्या वापस, ये रस्में है सारी। मांडा झांकड़ा, दामाद का ससुराल में पहली बार आना ही मांडा झांकड़ा कहलाता है, यानी कि अब जमाई से वापस आ गए कि भैया हमारी नई नई शादी होगी, आप आना लेकर आ गए वापस, हमने तो वापस लेके जाऊंगा। ठीक है, वापस लेकर चले जाते हैं। बंदोला, वर वधु गांव के रिश्तेदारों के घर खाए जाने वाले बंदोला है। बंदोले देखो पहले भी होते हैं, शादी से पहले कहीं पे भाई जिसकी शादी होने वाली है उसको कई भोज कराते हैं और खास खास लोग भी साथ में जाते हैं। और इन कया करे जो वर वधु हाथ जावे इन कया वो बंदोलो, यानी कि बहू के साथ में आया है। ठीक है, उन दोनों को जो है भोज करवाते हैं बढ़िया। मुकलावा या घोड़ा, वर वधु को गृहस्थी बसाने के लिए वधु के घर वालों की तरफ से दिया जाने वाला रस्ता आदि सामान जो है मुकलावा। किसी की पहले जो कम उम्र में शादी कर देते थे तो वधु उनके मतलब पीर में ही रहती थी, बाद में जब वो 18 वर्ष की हो जाती थी या तब उनका गोहना या मुकलावा करवा के फिर जो है ससुराल भेजा जाता था, ये भी है। बढ़ार, वर वधु को आशीर्वाद समारोह स्थल पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, ये है एक तरह का रिसेप्शन। बढ़ार क्या है, रिसेप्शन। ये यदि किसी ने लव मैरिज की है तो बढ़ार जरूर रख लेते हैं, एक रिसेप्शन किया और बाकी खर्चा बच गया। मिंदोली, मिंदोरी या बंदोली कहते हैं, विवाह के दिन प्रातःकाल, इसके दिन वर सजी देखो मैं बताऊं, जरूरी नहीं है प्रातःकाल ही हो, शाम ज्यादातर रात को निकलती है। बंदोली क्या होती है कि एक मतलब देवता के स्थान पे जाना है, लेकिन गाजे बाजे के साथ में जाते हैं। ठीक है, नाचते नाचते, कई जगह बैंड बाजे के साथ जाते हैं, कहीं नासिक ढोल वगैरह अलग अलग, आजकल तो डीजे आ गए अलग अलग। ठीक है, तो ये बंदोली निकाली जाती है, घोड़े पर निकाली जाती है। ठीक है,
फिर आता है जान चढ़ाना, ठीक है, यानी कि अब बारात जो है रवाना होने की जो टाइम होती है उसको कहा जाता है जान चढ़ाना, जान चढ़ावा भी कहते हैं उसे, ठीक है। टूटिया की रस्म, जब वर की बारात निकल के वधु के घर चली गई, अब वहां पे शादी हो रही है, ऐसा ही सांकेतिक शादी एक पीछे की जाती है महिलाओं द्वारा। ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं द्वारा है, महिलाएं बहुत हंसी टिटोली करती है, एक जो है पैंट शर्ट वगैरह पहन के महिलाएं उसका किरदार निभाती है, वर का एक वधु का निभाती है, और नकली शादी की जाती है पीछे। और इसमें बहुत सारी मजाकें होती है, क्योंकि सिर्फ स्त्रियां पीछे होती है तो वो बहुत सारी मजाकें करती है, ठीक है। ये चीज ठुमावा या अगवानी, ये क्या है, वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता द्वारा अपने संबंधियों का स्वागत करना सामेला कहलाता है। सामेला जो कलश वलश लेकर आते हैं वो फिर सामेला करके उनको अंदर लेते हैं। इतनी सारी रस्में बताई आप लोगों को, है ना, इतनी सारी रस्में विवाह से संबंधित बताई, और बहुत मैंने कोशिश की है कि बहुत जल्दी व्यवस्थित तरीके से, और कल जो भावुक हो गए थे तो उनकी भावुकता आज जो है खुशी में बदल जाएगी, बढ़िया। और ये स्लाइड्स आपको दे दी जाएगी, है ना, टेलीग्राम पे, चिंता मत करना भाई, के कम दिखे ज्यादा दिखे कोई चिंता मत करो, मेरे को सुना है ना, सुनाई तो बराबर दे रहा है, सुना है काम बढ़िया, इसके बाद में मैं आपको दे दूंगा, बढ़िया आपके नोट्स बन जाएंगे रीति रिवाज से संबंधित, ठीक है। आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।